ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं। आपके पास एक एरे है, एरे को हमें फाइंड एरे में हमें क्विक सॉर्ट लगानी है। क्विक सॉर्ट में आप क्या करोगे, क्विक सॉर्ट में एक मेथड होता है पार्टीशन। पार्टीशन के थ्रू क्या करते हैं, हम एक पिवोट एलिमेंट लेते हैं। नॉर्मली हम पिवोट एलिमेंट एंड एलिमेंट लेते हैं। आप चाहो तो स्टार्टिंग भी ले सकते हो, चाहो तो कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो, बट फॉर अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आप जो पिवोट एलिमेंट लेंगे लास्ट लेंगे। ठीक है। अब पार्टीशन मेथड क्या करता है, इस पिवोट एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट करता है एक्यूरेट। अब देखिए इसकी एक्यूरेट पोजीशन आ गई 4 की। अब इसकी पोजीशन आने के बाद ये जितने भी एलिमेंट पिवोट एलिमेंट से छोटे हैं उनको लेफ्ट साइड में डाल देगा, और जितने भी एलिमेंट उससे बड़े हैं उनको राइट साइड में डाल देगा। ये काम है पार्टीशन मेथड का। ठीक है। पार्टीशन मेथड से क्या हुआ कि आपका पिवोट एलिमेंट अपनी लोकेशन पे आ गया, लेफ्ट एलिमेंट सारे लेफ्ट साइड में चले, सॉरी स्मॉलर एलिमेंट सारे लेफ्ट साइड में चले गए और लार्जर एलिमेंट सारे राइट साइड में चले गए। अब हम जो हमारा क्विक सॉर्ट मेथड है उसको लेफ्ट वाले एरे के लिए और राइट वाले एरे के लिए भी कॉल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जब हमने लेफ्ट वाले एरे के लिए कॉल किया तो पिवोट एलिमेंट का है 3, तो 3 की हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई, 3 अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ही है। उसके बाद क्या बचा 1 एंड 2, 1 एंड 2 को भी हमने क्या किया, उसके लिए भी क्विक सॉर्ट ट्राई कर दी। सेम वे हमने राइट साइड में भी क्विक सॉर्ट अप्लाई की, पार्टीशन मेथड अप्लाई किया। पहले हमने क्या किया, 6 को पिवोट एलिमेंट लिया तो 6 की एग्जैक्ट लोकेशन मिली होगी। सेम वे हमने एक एक करके सबको लिए कर दिया। अब आप देखिए हमने किया क्या है, हमें सबसे पहले पिवोट एलिमेंट फाइंड आउट किया, पिवोट एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन किससे, पार्टीशन इंडेक्स से। इस इंडेक्स को हम बोलते हैं पी इंडेक्स यानी पोजीशन इंडेक्स। सो सबसे पहले हमने क्या किया, पी इंडेक्स फाइंड आउट किया फॉर योर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए। आपके पास जो डेटा था एरे ए मतलब एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, एरे का स्टार्ट इंडेक्स एंड एरे का एंड इंडेक्स, इसके लिए आपने पार्टीशन मेथड लगाया। अभी कैसे लगाया मैं अभी आपको वापस बताता हूँ। सो इसके थ्रू आपको ये पार्टीशन मेथड के थ्रू आपका पिवोट एलिमेंट क्या चला गया, आपकी बेस्ट पोजीशन पे चला गया। लेफ्ट एलिमेंट सारे लेफ्ट में सारे स्मॉलर एलिमेंट चले गए, राइट में सारे बड़े एलिमेंट चले गए। अब आप लेफ्ट वाला एरे देखिए, लेफ्ट वाला एरे जो अगर हम प्रीवियस एरे की बात करें ए के लिए ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये क्या है एंड इंडेक्स। सो अब लेफ्ट वाले के लिए बात करें, लेफ्ट वाला एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से ही, पर खत्म कहां पे हो रहा है, पी इंडेक्स जो हमें मिला है, पी इंडेक्स से एक कम वैल्यू पे खत्म हो रहा है। सो आप देखिए मैंने क्विक शॉर्ट कॉल की एरे ए के लिए, लेफ्ट साइड के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स वही स्टार्टिंग इंडेक्स है जो कि हमारे प्रीवियस एरे ए का था, लेकिन एंडिंग इंडेक्स क्या हो गया, पी इंडेक्स से एक कम हो गया। सो हमने पी इंडेक्स कर दिया। अब जो राइट साइड वाला पार्ट है इसमें देखिए एंड पोजीशन इज सेम एज द प्रीवियस एरे, बट जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या होगी, पी इंडेक्स से एक ज्यादा हो गई। तो हमने क्या किया, पी इंडेक्स प्लस 1 किया और एंड के लिए कॉल कर दिया। सो इस तरीके से हमने क्विक सॉर्ट कॉल की। हमें एक पार्टीशन मेथड कॉल करना है, पार्टीशन मेथड के बाद जैसे पार्टीशन मेथड कॉल हो जाएगा पिवोट एलिमेंट अपनी बेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, लेफ्ट में सारे स्मॉलर एलिमेंट चले जाएंगे, राइट में सारे बड़े एलिमेंट चले जाएंगे। जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है या जो लेफ्ट साइड में जो एरे है उसके लिए हमने वापस क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे। जो राइट साइड में जो बचे हुए एरे हैं उनके लिए भी हम क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे, जैसे कि हमने मर्ज में किया था। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, मर्ज में आपने 2 एरे अलग से बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ वापस। ये देखिए मर्ज में आपने लेफ्ट एंड राइट 2 अलग से एरे बनाए थे। क्यों, क्योंकि हर एरे आप देखिए टूट के नया एरे बन जाता था। ठीक है, तो इसलिए हमें नए एरे बनाने पड़े थे, जबकि क्विक सॉर्ट में आपको नए एरे नहीं बनाने, आप जो आपका गिवन एरे है आप उसी के ऊपर काम करेंगे। आपकी जितनी भी पिवोट एलिमेंट आएंगे, कोई भी कंपटीशन होगी वो उसी एरे पे होगी, आपको नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने वही एरे ए को यूज किया है, लेफ्ट एंड राइट कोई नए एरे नहीं बनाए हैं। इज इट फाइन। अब इसके बाद देखिए पार्टीशन मेथड कैसे काम करता है। पार्टीशन मेथड मैंने आपको बताया था
लेट मी शो यू, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वैष्णवी आपने स्मॉलर एलिमेंट पूछा था ना, स्मॉलर एलिमेंट लेके करते हैं। 1 5 4 3 7 एंड 2। अब पार्टीशन मेथड के लिए हमने लास्ट एलिमेंट को क्या चुन लेंगे, लास्ट एलिमेंट को हम ले लेंगे पिवोट, सो दैट इज योर पिवोट एलिमेंट। ठीक है, पिवोट एलिमेंट एक अलग एलिमेंट होता है, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, पिवोट इक्वल टू ए ऑफ, पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एंड, हमने पिवोट में डाल दिया। स्टार्टिंग इंडेक्स को हमने आई बनाया, ठीक है, इसी को हमने क्या बना दिया स्टार्टिंग में पी इंडेक्स, हमें पता नहीं है तो हम एक बार 0 बना देते हैं। सो आई इक्वल टू पी इंडेक्स इक्वल टू स्टार्ट, ये हमने कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड से ए ऑफ आई को हमेशा आप किससे करेंगे, पिवोट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जैसे ही आपको छोटा एलिमेंट मिलेगा, छोटा एलिमेंट मिलने पे आप उसको ए ऑफ पी इंडेक्स से स्वैप करेंगे, ए ऑफ पी इंडेक्स से। रिमेंबर, आप पिवोट से नहीं स्वैप करें, आप किसे करें, ए ऑफ पी इंडेक्स से। सो मैं एक लूप लगा देता हूं इसके लिए, फॉर आई इक्वल टू स्टार्ट एंड आई शुड बी लेस देन एंड। लेस देन एंड क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सिर्फ यहां तक चलाना है, एंड -1 तक। सो इसलिए मैंने लेस देन एंड लिखा है, लेस देन इक्वल टू एंड नहीं लिखा है, पिवोट से हम कंपेयर कर ही रहे हैं। और क्या करना है, आई प्लस प्लस, ये हमने किया। एंड इसके बाद अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला है जो भी हमारा ए ऑफ आई है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, पिवोट एलिमेंट से, ए ऑफ आई को पिवोट एलिमेंट से। सो वी विल चेक इफ ए ऑफ आई इज लेस देन पिवोट। ठीक है, ए ऑफ आई इज लेस देन पिवोट, पिवोट में क्या है, ए ऑफ एन डाला है मैंने। जैसे ही ए ऑफ आई पिवोट से कम होगा, हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई को ए ऑफ पी इंडेक्स से स्वैप करेंगे। याद रखिए, पिवोट से नहीं करेंगे, ए ऑफ पी इंडेक्स। अब देखिए 1 इज स्मॉलर देन 2, 1 इज स्मॉलर देन 2, सो ए ऑफ आई जो है यानी 1 है, वो ए ऑफ पी इंडेक्स, पी इंडेक्स अगेन क्या है 1, सो वो आपस में ही स्वैप हो रहा है, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी मैं लिख देता हूं, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे स्वैप। स्वैप किसको करेंगे, ए ऑफ पी इंडेक्स विथ ए ऑफ आई, और स्वैप होते ही आप पी इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, पी इंडेक्स प्लस प्लस, फाइन। सो अब देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अब देखिए 1 को हमने 2 से किया, ठीक है, 1 को 2 से किया, 1 2 से छोटा है, पिवोट एलिमेंट से छोटा है, तो हमने ए ऑफ आई क्या है आपका इस टाइम पे 1, ए ऑफ पी इंडेक्स भी क्या है 1, तो 1 को 1 से स्वैप किया, यानी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वो अपनी ही पोजीशन में है। उसके बाद पी इंडेक्स मैंने आपको बताया है, स्वैप होने का पी इंडेक्स प्लस प्लस होगा, तो पी इंडेक्स क्या होगा, पी इंडेक्स यहां से हटके कहां पे आ गया, नेक्स्ट पे आ गया पी इंडेक्स। ठीक है, पी इंडेक्स कब इंक्रीज होगा, जब स्वैपिंग के बाद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये देखिए हम हर कंडीशन पे, हर आइट्रेशन में आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आई भी इंक्रीमेंट होके कहां पे आ गया, नेक्स्ट पे आ गया। अब 5 और 2 में कंपेयर करिए, आपका क्या है, कंडीशन जो हमारी है ए ऑफ आई शुड बी लेस देन पिवोट, वो फेल हो गई। फेल हो गई तो फेल होने पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। फेल हुई तो फेल होने पे आप कुछ नहीं करते, आप सीधे वापस चले जाते हैं। वापस करने से पहले क्या होगा, आई प्लस प्लस, क्योंकि ये फॉर लूप है, तो आई कहां पे चला गया, नेक्स्ट पे 4। अगेन 4 क्या है, 2 से बड़ा है, हमारी कंडीशन क्या है, अगेन फॉल्स हो गई, सो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर क्या है आपका 3 भी 2 से बड़ा है, देन क्या है आपका 7 भी 2 से बड़ा है। तो आपके सारे एलिमेंट क्या होंगे, एज इट इज रहेंगे। अब जब ये लूप खत्म होगा,
जब ये लूप खत्म हो गया, आप एंड -1 तक आ गए, उसके बाद आप देखिए आपका क्या है कि 2 अभी उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे भेजता है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? पी इंडेक्स। तो लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? पी इंडेक्स को ए ऑफ एंड से चेंज कर देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा? स्वैप ए ऑफ पी इंडेक्स विद ए ऑफ एंड। फाइन। सो ये हमारा पार्टीशन मेथड कंप्लीट हो गया। आप देखिए कि क्या बनेगा हमारा पार्टीशन मेथड के बाद। 1, 2 एंड 5 आपस में स्वैप हुए यहाँ पे। अब सो 2 यहाँ पे आ गया, 4, 3, 7 एंड 5। सो ये आपका आ गया पी इंडेक्स। सो अब इसके लेफ्ट साइड को सॉर्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कुछ नहीं करना। राइट साइड में क्या है? 4, 3, 7, 5। सो जब आप इसमें पार्टीशन मेथड लगाएंगे तो पार्टीशन मेथड लगाने पे क्या होगा? 5 4 से छोटा है तो 4 4 से ही आपस में स्वैप होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 एंड 4 ये दोनों क्या है? 3 क्या है? 5 से छोटा है, तो क्या होगा? पी इंडेक्स से चेंज होगा। पी इंडेक्स क्या है आपका? 4। सो पी इंडेक्स आपका वापस इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट 7 7 बड़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्वैप होने के बाद आपका फाइनल आएगा 4, 3, 5 एंड 7। समझ में आया आप लोगों को या अभी भी कोई डाउट है? हेलो। ओके। सो ये देखिए, ये आपका एक गिवन एरे है, ठीक है। इसमें आपको पार्टीशन मेथड कॉल करना है। और Hello, sir. हाँ, Screen is not visible. अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. सो ये आपका एक एरे है। मैंने आपका पिवोट आपको क्या बताया था? आप देखिए, आपको पिवोट एलिमेंट आपने लिया लास्ट वाला। अभी आपका आई का है स्टार्टिंग है और पी इंडेक्स भी क्या है? स्टार्टिंग है। फाइन। सो अब हम एक सेकेंड। हाँ। सो सबसे पहले मैंने ए ऑफ आई को किससे कंपेयर कराया? पिवोट से। क्या वो छोटा है? ए ऑफ आई पिवोट से छोटा है क्या? बताइए, कोई बताओ। No, sir. नहीं है। तो क्या होगा? जब छोटा नहीं है तो कुछ स्वैपिंग नहीं होगी, पी इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई आ गया 7 पे। अब बताइए क्या छोटा है क्या? नहीं है। No. सो आई वापस आगे आ गया। अब भी क्या है? छोटा नहीं है, तो आई आगे आ गया। अब आ गया छोटा है। छोटे होने पे क्या स्वैप होगा? वैष्णवी बताओ, छोटे होने पे क्या होता है? A of P index हाँ, और A of I. ए ऑफ आई स्वैप हो जाता है और क्या होता है? A of P index. हाँ, स्वैप हो जाएगा और क्या होगा? P index इंक्रीमेंट हो जाएगा. हाँ, पी इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो ये हो गया 1, 7, 6, 8, 0, 9, 2 एंड पी इंडेक्स प्लस प्लस होके कहाँ आ गया? नेक्स्ट पे आ गया। ये हो गया पी इंडेक्स। आपका आई पिछली बार कहाँ पे था? यहाँ पे था, तो अब वो इंक्रीमेंट होके आई आपका कहाँ पे होगा? 0 पे। फाइन। अब 0 अगेन किससे? 2 से छोटा है। तो अब बताओ श्रद्धा क्या होगा? श्रद्धा, चिन्मय, चिन्मय, अदिति, सर 7 और 0 स्वैप हो जाएगी और पी इंडेक्स इंक्रीमेंट 0 होगा. एंड 7 हो गया। 6, 8, सॉरी 7 एंड 9 एंड 2 एंड और पी इंडेक्स क्या होगा?
इंक्रीमेंट होगा और आई भी इंक्रीमेंट होगा। पी इंडेक्स यहाँ पे चला गया एंड आई आपका कहाँ पे चला गया, 9 पे, है ना? सर हाँ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ अब 9 एंड 2 आपस में कंपेयर होंगे, छोटा नहीं है, फिर क्या हो गया, उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लूप ब्रेक। लूप ब्रेक, लूप ब्रेक होने के बाद क्या करना है, 6 और 2 स्वैप हो जाएंगे। यानी ए ऑफ पी इंडेक्स विल स्वैप विद ए ऑफ, हम क्या करेंगे, स्वैप ए ऑफ पी इंडेक्स विद ए ऑफ एंड। तो आपका एरे क्या बन जाएगा, दैट इज 1 0 2 8 7 9 एंड 6। सो आपका 2 कहाँ पे हो गया, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में हो गया, लेफ्ट साइड में 1 0 है, राइट साइड में ये है। सो हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या बनी, अब देखिए, क्विक सॉर्ट ए स्टार्ट एंड इसके अंदर हमें क्या किया, सबसे पहले पी इंडेक्स फाइंड आउट किया। पी इंडेक्स यानी पी इंडेक्स मतलब पिवोट एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन। उसके लिए आपने क्या मेथड यूज किया है, पार्टीशन। तो हम लिख देते हैं पार्टीशन। उसके लिए आपने सिंपल अपना एरे पास कर दिया, ए स्टार्ट एंड ये आपने पास कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी ये जो आपका लेफ्ट साइड का एरे, इसके लिए भी क्विक सॉर्ट कॉल कर दी एंड राइट साइड के लिए भी कॉल कर दी। सो वापस आप लिखेंगे क्विक सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। ठीक है, अमित बताओ इसके फर्स्ट वाले के इंडेक्सेस क्या होंगे, क्विक सॉर्ट ए, इसके लिए क्या इंडेक्सेस होंगे, क्या पास करना है हमें, अमित, श्रद्धा, हेलो बच्चे, सर क्वेश्चन क्या है? कौन पूछ रहा है, सुमित। सुमित, ये लेफ्ट साइड में जब हम क्विक सॉर्ट पास करेंगे, मतलब लेफ्ट वाले एरे के लिए जब हम क्विक सॉर्ट पास करेंगे तो हमें क्या वैल्यू पास करनी होगी इस एरे के लिए, पी इंडेक्स -1 ए, उसके बाद क्या लिखूं, स्टार्ट ए स्टार्ट एंड पी इंडेक्स -1। पी इंडेक्स -1। -1 क्यों है, क्योंकि दिस इज पी इंडेक्स एंड जो आपका लेफ्ट वाला एरे है वो पी इंडेक्स -1 से कम हो गया। और इसके लिए राइट साइड के लिए क्या भेजूं बताइए, ए पी इंडेक्स +1 एंड पी इंडेक्स +1 एंड सो ये आपका क्विक सॉर्ट हो गया। आ गया समझ में आप सबको?